तुर्की में तैयार मानव बम पकड़ा गया। रूस में गिरफ्तार हुआ आईएस का आतंकवादी। भारत को दहलाने के लिए रची थी साजिश। टारगेट पर थे बीजेपी के कई नेता। उज्बेकी नागरिक निकला था खतरनाक मिशन पर। सोमवार को रूस ने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में नजर आ रहा था एक शख्स जो कुछ बुदबुदा रहा था, जिसकी हिंदी में तर्जुमा सुनकर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। वो कह रहा था, मैं वहां हमला करने वाला था, वहां पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ। इसके बाद तो हिंदुस्तान से लेकर रूस की राजधानी मॉस्को तक हलचल तेज हो गई। भारत से हजारों किलोमीटर दूर रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। इसका खुलासा रशियन एजेंसियों ने किया है। रूस की एजेंसी ने आईएस के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और खुलासा किया है कि वह आतंकवादी भारत में सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता पर फिदायीन हमले करने की साजिश रच रहा था। रशियन एजेंसियों ने बकायदा एक ऑपरेशन के जरिए इस आतंकवादी से टेलीग्राम के जरिए संपर्क साधा और उसके बाद धीरे धीरे कागजी कार्रवाई करने के लिए उसे रसिया बुलाया। उसके बाद उस आतंकवादी को कागजी कार्रवाई करने के बाद रसिया से भारत आना था, लेकिन उसके पहले ही रूस की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी ने जो जानकारी दी है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि जिसे रूसी एजेंसी ने पकड़ा था, आतंकी की साजिश बेहद खतरनाक थी। दरअसल रूसी एजेंसी ने आईएस के इस बेहद ट्रेंड आतंकी को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आतंकी का नाम मशराखोन आजामोव बताया जा रहा है। मशराखोन एक उज्बेकिस्तान का रहने वाला नागरिक है। अब जरा दुनिया के नक्शे को देखिए। ये है भारत, और भारत से करीब 2600 किलोमीटर दूर है उज्बेकिस्तान, जो करीब 3 देशों को पार करके पड़ता है, और वहां से तुर्की की दूरी तकरीबन 3700 किलोमीटर है। और इत्तेफाक से उज्बेकिस्तान और तुर्की के बीच भी 3 देश पड़ते हैं, और तुर्की से रूस की दूरी 5200 किलोमीटर है। भारत को दहलाने के लिए उसने तुर्की में ट्रेनिंग ली और वहां पर वो बन गया मानव बम। उसके निशाने पर थे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बड़े नेता। रूस की एजेंसी एफएसबी ने आईएस के आतंकवादी को गिरफ्तार करके खुलासा किया है कि वो जब टर्की में मौजूद था तो उस दौरान उसने आईएस के आमिर की शपथ ली थी और आतंकवादी हमले की प्लानिंग रची थी। रूस की एजेंसी के मुताबिक ये आतंकवादी अप्रैल से जून के महीने में टर्की में था और उसी दौरान आतंकियों के संपर्क में आया, आतंकी ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिदायीन हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो कम हैरान करने वाला नहीं है। रूस से मिली जानकारी के मुताबिक इस उज्बेकी आतंकी को भारत में मौजूद स्लीपर सेल के जरिए मदद मिलनी थी। पूरा प्लान परफेक्ट तरीके से चल रहा था, मगर तभी रूस की खुफिया एजेंसी के शिकंजे में ये फंस गया। आईएस आतंकवादी पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेना चाहता था। कई नेता उसके निशाने पर थे। पकड़े गए आतंकी ने जो खुलासे किए हैं वो कपा देने वाले हैं। अगर वो भारत आने में सफल हो जाता तो उसकी मदद के लिए स्लीपर सेल की एक पूरी फौज तैयार थी। उन्हीं की मदद से वो सुसाइड हमला करता। इस आईएस से जुड़े इस आतंकी को तुर्की में आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी गई थी, और ये आतंकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए अपने आका के संपर्क में था। खुलासा है कि 1992 में ये पैदा हुआ था और 2022 में इसने तुर्की में स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। कि आईएस का आतंकवादी जिसने टर्की में ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद रसिया में कागजी कार्रवाई करने के बाद वो भारत आता और उसके बाद सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता पर हमला करता। पूछताछ में उसने ये भी खुलासा किया है कि वो नुपुर शर्मा के बयानों से बेहद नाराज था और इस वजह से फिदायीन हमले को अंजाम देना चाहता था। रूस में पकड़े गए इस आतंकी की खबर हिंदुस्तान पहुंची तो देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। पता चला कि एनआईए और आईबी से जुड़े अधिकारियों की टीम जल्द ही रूस रवाना होगी और वहां रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से मुलाकात करेगी। इसके अलावा एनआईए रूसी खुफिया एजेंसी से आईएस के आतंकी से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाएगी। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक एनआईए इस आईएस आतंकी के भारत के लिंक के बारे में भी खंगालेगी। पकड़े गए आतंकी ने माना है कि उसके हैंडलर ने उसे टास्क दिया था। भारत में आत्मघाती हमले का यह टास्क था और इसके लिए उसे रूस के रास्ते भारत आना था, लेकिन उससे पहले इसके इरादों की भनक रूसी खुफिया एजेंसी को लग गई और वो पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।